हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे, है ना। आज इस चैप्टर का जो आधा पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 है ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो है सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, है ना। तो इससे पहले वाले क्लास में या इससे पहले वाले लेसन में हमने सेटलमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। आज हम इस क्लास में इस लेसन में हम करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन करें उससे पहले मैं आप लोगों को सेटलमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहती हूँ, ठीक है। सेटलमेंट वो जगह होता है जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं और आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम सेटलमेंट कहेंगे, ठीक है। सेटलमेंट जो है अलग अलग तरह के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट होता है, टेम्परेरी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट होता है। टेम्परेरी सेटलमेंट वो होता है जहाँ पे लोग थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए रहते हो, उसको टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट वो होता है जहाँ पे लोग घर बनाते हैं और हम वहाँ पे हमेशा के लिए रहते हैं, उसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। फिर परमानेंट सेटलमेंट को फर्दर डिवाइड किया हुआ है रूरल और अर्बन सेटलमेंट में। रूरल सेटलमेंट होता है गांव, ठीक है, गांव में भी लोग रहते हैं, वहाँ पे भी लोग सेटल्ड होते हैं। और अर्बन सेटलमेंट यानी कि शहर, शहर में भी लोग सेटल्ड होते हैं, वो हो गया रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सेटलमेंट के बारे में बात। तो आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट को लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू टेक और कैरी पीपल और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ना। ट्रांसपोर्ट का मतलब टू टेक और कैरी, पहुंचाना, किसको पहुंचाना। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है पहुंचाना, किसको, लोगों को या चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने को कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब वो पहुंचाने के जो ज़रिए जो है अलग अलग होता है है ना। कोई गाड़ी में जाएंगे, कोई एरोप्लेन में जाएंगे, या कोई शिप में जाएंगे, है ना। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है चीज़ों को या लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने को हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जिस तरह से पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिस तरह से रूरल एरियाज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिस तरह से अर्बन एरियाज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, अब जो है लोगों को, सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की ये ज़रूरत भी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, अर्लियर, पहले अभी तो हम अलग अलग तरह के मीन्स जो है वो यूज़ करते हैं, ज़रिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एरोप्लेन में हम जाते हैं, हम गाड़ी में जाएंगे, हम ट्रेन में जाएंगे, हम शिप में जाएंगे, है ना। मगर इससे पहले वाले बहुत सारे साल पहले जो है ऐसा कहाँ होते थे, है ना। लोग जो है लोग तब भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, मगर इस तरह के फैसिलिटीज़ जो जो अभी है वो सारे नहीं होते थे, ठीक है। तो पहले जो है लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते थे, जानवर यूज़ करते थे, एनिमल्स यूज़ करते थे सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है। जानवर यूज़ करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने डिस्कवर किया व्हील यानी कि पहिया, व्हील यानी कि पहिया, ठीक है। जब पहिया लोगों ने डिस्कवर किया, व्हील डिस्कवर किया, तो जो है लोगों की लाइफ जो है वो बदल गई। मगर अभी जो पहिया होता है, जो अभी आप देख रहे हो जिस पे गाड़ियाँ चल रहे हैं, वैसा पहिया पहले नहीं होते थे। वो शेप जो है रफ होते थे, उस तरह से नहीं होते थे। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये इस तरह के कुछ पहिया होते थे, व्हील होते थे, ठीक है। फिर लोगों ने दिमाग लगा के, आइडियाज़ दे के, फिर उसका धीरे 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 करके उन्होंने क्या किया, उसको शेप दिया, ठीक है, शेप बनाया। देखो इस तरह के कुछ होते थे,
ठीक है, इस तरह से होते थे। फिर जो है विल जो है अब उसके शेप जो है चेंज हो रहे हैं ना, पहले ऐसा है, ऐसा है, इस तरह बन गया, इस तरह बन गया, फिर इस तरह से बन गया। ठीक है, वो चेंज हो रहे हैं। इस तरह के कुछ विल होते थे। ठीक है, फिर चेंज हो गया। अभी देखो इसी विल पे, इसी पहिया पे कितने सारे गाड़ियाँ, कितने सारे अलग अलग तरह के गाड़ियाँ जो है वो दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब विल को लोगों ने एनिमल्स, जानवर के साथ उन्होंने जोड़ा, फिक्स किया। जैसे कि डोंकीज ले लो, ठीक है, ब्लॉक्स ले लो, ये सब उसके साथ जोड़ा, टांगा बनाया, फिर सामान चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। ठीक है, अब जो है एट द सेम टाइम वी हैव मॉडर्न मीन्स लाइक, अब जो है ये चीज़ें जो है अभी भी कुछ दूर इलाकों में, जगहों पे ये चीज़ें अभी भी यूज़ होते हैं। जानवर को यूज़ करना, डोंकीज, कैमल जो है इस तरह से के एनिमल्स को यूज़ करना एज ए ट्रांसपोर्ट जो है अभी भी है। मगर एट द सेम टाइम जो है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है जो बहुत ही सुपर फास्ट चलता है, जैसे कि ट्रेन है, एरोप्लेन है। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग करना या एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है बहुत ही आसान हो गया है। अब जो है देयर आर फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चार अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ज़रिया है जिसके ज़रिए चीज़ों को या इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है रोडवेज, नंबर 2 है रेलवेज, नंबर 3 है वाटरवेज और नंबर 4 है एयरवेज। रोडवेज वो होता है जो ज़मीन पे चलते हैं। ठीक है, जो रोडवेज होता है। रेलवेज भी ज़मीन पे चलते हैं मगर इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाटरवेज वो होता है जो पानी में चलता है, वाटर यानी कि एयरवेज यानी उड़ना। ठीक है, जो फ्लाई करते हैं, जो आसमान में चलते हैं, उसको हम एयरवेज बोलेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले रोडवेज के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, रोड्स आर द मोस्ट यूनिवर्सल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज इट गिव अस डोर टू डोर सर्विस। जो रोड जो है नंबर 1 जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो रोडवेज जो है वो मोस्ट यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह होना। ठीक है, जो क्या करते हैं, चीज़ों को, सामानों को और इंसानों को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन जो है लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो है रोड बेस्ट है, जो क्या करता है, एक गांव को एक शहर के साथ जोड़ते हैं, एक शहर को एक सेंटर के साथ या पूरे कंट्री के साथ जो है रोडवेज जो है जोड़ते हैं। ठीक है, रोडवेज जो है, रोड कंस्ट्रक्ट करना रेलवे से ज़्यादा आसान होता है, या आसान भी होता है और ये चीपर भी होता है। चीपर मतलब सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, रोडवेज जो है 2 तरह के होते हैं, एक मेटल्ड रोड यानी कि पक्का रोड और एक अनमेटल्ड रोड यानी कि कच्चा रोड होता है। ठीक है, आप जो है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रोड जो होता है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स, जो जगह प्लेन होता है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स ये वाला हो गया नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क होगा। ठीक है, क्योंकि ये जगह प्लेन होता है। ठीक है, क्योंकि वी in the peninsular region and in mountainous areas it is quite difficult to construct a road। जो जगह पेनिनसुलर यानी कि पानी से घेरा हुआ जो, ठीक है, वो जगह और पहाड़ी एरियाज में रोड बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, नेशनल हाईवेज़ होता है। नेशनल हाईवेज़ क्या होता है, जो पूरे कंट्री के पूरे स्टेट को एक जगह से दूसरे जगह जो है जोड़ते हैं। ठीक है, स्टेट हाईवेज़ होता है जो इंटर स्टेट, जो स्टेट में ही एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ते हैं। ठीक है, सिटीज़, रूरल एरियाज़ में भी क्या होता है, रोड होता है। ठीक है, जिसमें शहर को, गांव को शहर के साथ जोड़ा हुआ है।
रोड ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माउंटेनियस रीजन। जहाँ पे रेलवे नहीं पहुँच सकते वहाँ पे रोड जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट टू बी कंस्ट्रक्ट, जो एरियाज रगड होता है, जो मतलब अनइवन होता है, ठीक है, प्लेन नहीं होता है, वहाँ पे रोड बनाना मुश्किल होता है। मनाली और लेह का हाईवे जो है, हाईवे की मैं बात कर रही हूँ, हाईवे है जो हिमालयन माउंटेन पे है, वो हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड है। ये हाईवे है, मनाली लेह हाईवे। रोड जो है, जो ज़मीन के अंदर जो रोड बनाया जाता है उसको सबवे या अंडरपाथ कहते हैं। जो ऊपर से बनाया जाता है उसको फ्लाईओवर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये फ्लाईओवर्स हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा है रेलवेज। नंबर 2 है रेलवेज। Railways today are the fastest means of land transport, which are very suitable for long distance traveling. Land transport यानी कि जो ज़मीन पे चलते हैं उसमें जो रेलवे जो है सबसे फास्टेस्ट है, तेज़ चलने वाला। ज़मीन पे जो चलते हैं जो भी, उसमें रेल जो है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। ठीक है, दे आर द चीपेस्ट मीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स एंड रॉ मटेरियल। जो है सबसे सस्ता है, उससे क्या क्या पहुंचाया जाता है, बड़े भारी भरकम सामान और रॉ मटेरियल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। पहले जो है रेल को चलाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, चलने के लिए स्टीम इंजन यूज़ करते थे, मगर अभी डीजल का वो इंजन आ गया हुआ, रिप्लेस हुआ है, इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस हुआ है, जिसके वजह से ये ज़्यादा फास्ट बन गया हुआ है। ठीक है, अब जो है रेलवेज जो है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज डिपेंड अपॉन द रिलीफ फीचर, क्लाइमेट, द डिस्क्रिप्शन, प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट रीजन। ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है रेलवेज बनाने के लिए। उसका जो ज़मीन जो है वो कैसा है उस पर डिपेंड करते हैं। पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं। रिसोर्सेज कितना है उस जहाँ पे ये रेलवेज बना रहे हैं, उस वहाँ पे रिसोर्सेज कितना है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, द नेटवर्क इज़ मोर डेवलप ओवर प्लेन्स एज कम्पेयर टू। जहाँ पे प्लेन होगा, यानी कि जो जगह प्लेन होगा वहाँ पे रेलवे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू माउंटेनियस। जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे रेलवे बनाने से आसान है प्लेन पे रेलवे बनाना, वो तो ऑब्वियसली होगा। ठीक है, अब रेलवे से हमें पता चलता है कि एक कंट्री, एक देश या एक रीजन जो है वो कितने एडवांस है, वो कितना डेवलप है। ठीक है, और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है और एशियन कॉन्टिनेंट में ये लार्जेस्ट है। ठीक है, इंडिया का रेलवेज नेटवर्क जो है एशियन कॉन्टिनेंट में ये लार्जेस्ट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा वाटरवेज। वाटरवेज वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जो पानी में चलता है। ठीक है, वाटरवेज आर द ओल्डेस्ट, ये सबसे पुराना है, सबसे पुराने जो लोग जो है यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटरवेज है। ठीक है, और चीप भी है। ठीक है, जिससे भारी भरकम सामान जो है एक देश से दूसरे देश जो है पहुंचाया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड, पूरे ग्लोबली या इंटरनेशनल ट्रेड जो है कैरी होता है वाटरवेज के ज़रिए। वाटर ट्रांसपोर्ट में आता है इनलैंड वाटरवेज आता है और सी ओशन रूट्स आता है। इनलैंड्स में जैसे कि नेविगेबल रिवर्स और लेक के साथ होता है। ठीक है, उसमें किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द डेप्थ एंड वेथ ऑफ द वाटरवे एंड कंटिन्यूटी ऑफ वाटर फ्लो। अब ये डिपेंड करेगा कि जो वाटर जो है, या चाहे अगर रिवर हो तो ये डिपेंड करेगा कि उसका डेप्थ जो है वो कितना है, गहराई कितना है, उसका जो चौड़ाई जो है वो कितना है, और ये पानी जो है, ये रिवर जो है कितने दूर तक जाता है, उस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है,
the Great Lakes between USA and Canada, the Ganga Brahmaputra river system, द रिवर नाइल, अमेजन, मिसिसिपी जो है, ये सारे जो है इनलैंड वाटरवेज है कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है। सी एंड ओशन रूट्स जो है वो है जो ज़्यादातर किसके लिए, सी और ओशन का रूट जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है, जो कनेक्ट करते हैं पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। पोर्ट वो जगह होता है जहाँ पे शिप को, यानी कि शिप माने समंदरी जहाज है ना, शिप को लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है, उसको हम पोर्ट्स कहेंगे। इसी पोर्ट्स के ज़रिए जो है एक कंट्री और दूसरे कंट्री को जोड़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है जैसे कि मुंबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, सिडनी, जिद्दा, ठीक है। द इम्पोर्टेंट ओशन रूट्स जो है कुछ ओशन रूट्स, इम्पोर्टेंट ओशन रूट्स के नाम दिए गए हुए हैं, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक रूट जो है वो किसको जोड़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को जोड़ते हैं। मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन रूट जो है जो कनेक्ट करते हैं यूरोप को किसके साथ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया को यूज़ करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। फार ईस्ट एंड केप ऑफ गुड होप जो है जो कनेक्ट करते हैं किसको, वेस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ को, ठीक है। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड हैज़, इंडिया का भी बहुत ही लंबा जो है रोड रेल ये वाटरवेज है, ठीक है। और कितने हैं, 12 मेजर पोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जिसमें से कुछ नाम जगह पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं जैसे कि मुंबई, कांडला, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता। 95% ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ हैंडल्ड थ्रू दिस पोर्ट्स। इंडिया का जो 100 में से 95% जो है इन्हीं पोर्ट के ज़रिए हैंडल किया जाता है। बाकी रह गया कितना, 5% ओनली, लेफ्ट ओनली 5%। इट मीन्स जो है वाटरवेज जो है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सबसे ज़्यादा जो है ट्रेड किया जाता है, कैरी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर 4 लास्ट आता है एयरवेज, ठीक है। टुडे एयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल, आजकल जो है बट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आजकल जो है जो एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़ चलने वाला और सबसे कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक है, मगर ये क्या है, एक्सपेंसिव भी है यानी कि महंगा भी है। इट कैन क्रॉस, अब जो है इसके ये जो है कहीं भी ये क्रॉस कर सकते हैं, चाहे पहाड़ हो, डेजर्ट हो, घना जंगल हो या पानी हो, ठीक है। उस सब को आसानी से ये क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि ये तो आसमान में चलता है ना, हवाओं में ये उड़ता है। एयर ट्रैफिक कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द, अब इस पे असर पड़ सकता है एयरवेज को किन किन चीज़ों का, तूफान हो या फोग हो, ठीक है, उसकी वजह से असर पड़ सकता है, मगर स्टिल ये जो है सबसे फास्टेस्ट और सबसे मोस्ट कंफर्टेबल है, मगर ये क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। येट इट इज़ द बेस्ट मोड टू रीच द inaccessible areas where no roads and railways link can be reached, ये फिर भी ये उन जगहों पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे कोई रेलवे या कोई रोड्स जो है नहीं पहुंचते, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल सॉरी, एयरवेज जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल कब होता है, जब कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ होता है, जैसे कि बाढ़ आया, फ्लड आया, या जैसे कि अर्थक्वेक आया, उस टाइम में एयरवेज जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जो है सबसे एक्सट्रीमली यूज़फुल होता है इस टाइम, ठीक है। उस टाइम जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जा सकता है, लोगों तक जो ज़रूरत की सामानों को पहुंचाया जा सकता है, जैसे कि खाना हो गया हो, जैसे कि दवाई हो गया हो,
है ना। अगर फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे बाढ़ आ गया हो, अगर कहीं पे भूकंप आ गया हो, उसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाते हैं, रोड ख़राब हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, या रोड को पूरा वश कर देते हैं, है ना, साफ़ कर देते हैं, तब ये एयरवेज जो है उन जगहों पे पहुंचते हैं और लोगों को बचाते हैं और लोगों तक ज़रूरत के सामान जो है वो पहुंचाते हैं। ठीक है। एयर सर्विस जो है दो तरह के होते हैं, डोमेस्टिक एयरवेज, वो एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज होता है। नंबर 1 है डोमेस्टिक एयरवेज और नंबर 2 है इंटरनेशनल एयरवेज होता है। ठीक है। डोमेस्टिक एयरवेज वो होता है जो एक ही कंट्री के बाउंड्री के अंदर फ्लाई करते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल एयरवे वो होता है जो अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री को जोड़ते हैं, अलग अलग सिटीज़ को जोड़ते हैं बड़े बड़े। ठीक है। उसको कहते हैं इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज जो एक ही कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो है फ्लाई करते हैं। ठीक है, समझ गया। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो है कम्युनिकेशन। अब देखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। कम्युनिकेशन जो है, जब हम किसी इंसान को या किसी लोगों को कहीं लोगों को जब मैसेज पहुंचाते हो या वहाँ से मैसेज हम रिसीव करते हो ना, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है। संदेशा पहुंचाना कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाना या लेना। ठीक है, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, ये मीनिंग हो गया। ठीक है। सिंस टाइम्स इमेमोरियल डिफरेंट मीन्स हैव बीन यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स। अब ये पुराने ज़माने से भी था, ये कम्युनिकेशन जो है करते थे लोग, एक जगह से दूसरे जगह लोग क्या मैसेज जो है पहुंचाते थे। ठीक है। मगर अभी तो हम मैसेज पहुंचा सकते हैं किन के ज़रिए। सबसे पहले तो अभी तो आपको याद आता होगा, अपना मोबाइल याद आता होगा, है ना। मोबाइल के ज़रिए या चिट्ठी लिखते होंगे, लेटर के ज़रिए, या अगर बहुत सारे लोगों तक मैसेज पहुंचाना हो तब हम टीवी यूज़ करते हैं, रेडियो यूज़ करते हैं, है ना। मगर उस ज़माने में ऐसा कहाँ होता था ये सारा फैसिलिटीज़। मगर मैसेज तो तब भी पहुंचाने की ज़रूरत होते थे। ठीक है। मगर उस टाइम जो है क्या क्या चीज़ यूज़ करते थे लोग, बर्ड्स और ह्यूमन, इंसान और बर्ड्स को यूज़ करते थे। चिड़ियों पे ये टंगा के उस पे लेटर लिख के उसके गले में बांध के पहुंचाया जाता था। और ह्यूमंस, इंसान, जिसको मैसेंजर बोलते थे। ठीक है, मैसेंजर बोलते थे। ये एक इंसान को रखा जाता था और ये क्या एक अपना पूरा लंबा सा इस तरह का डंडा वो रखते थे, एक तरह ऐसे डंडा वो रखते थे, और यहाँ पे वो एक लालटेन जैसे कि हो ना, कैंडल जैसे लालटेन जो है वो ये उस पे बांधते थे, और ये जो है इस तरह से वो उठा के अपने बाजू पे रख के कांधों पे रखकर वो जंगलों से हो जाकर ये सारे जहाँ चाहे जितना भी दूर क्यों ना हो उन सब से पार करके वो जाके मैसेज पहुंचाते थे, और इसको जो है सैलरी मिलता था। ठीक है, इस तरह से पहुंचाते थे। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया, तरक्की आया, जो है पूरा चेंज हो गया। ठीक है। अब जो है प्रिंटिंग प्रेस हो गया, रेडियो, टेलीविज़न, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट्स, रैडर, कंप्यूटर्स, उन सब की वजह से पूरे कम्युनिकेशन को पूरा चेंज कर दिया, है ना। पहले होता था कि लेटर, जब हम छोटे होते थे लेटर लिखो, है ना। आप लेटर कहीं पहुंचाते थे, लेटर पहुंचने तक 6-7 दिन तो लग जाता था। 6-7 दिन के बाद पहुंच जाते थे। फिर स्पीड पोस्ट आया, फिर स्पीड पोस्ट में भी 1-2-3 दिन तो लगता ही था। मगर अभी आ गया है पूरा टेलीफोन के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए। अभी हम यहाँ पे हैं, चाहे कोई दूसरा इंसान जिससे हम बात करना चाहते हैं वो कहीं जितना भी दूर क्यों ना हो, वहीं पे बैठे बैठे एकदम से हम बात कर सकते हैं।
ठीक है, ये क्या है, ये सारा डेवलपमेंट है ना। पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, टेलीफोन, ईमेल्स जो है ये सारा क्या है, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। जो कुछ ही लोगों को, अगर आप टेलीफोन करेंगे या अगर आप किसी को लेटर भेजेंगे तो वो 2 इंसान के बीच में या 3 इंसान के बीच में ही कन्वर्सेशन होगा। ठीक है, बातचीत जो है या 2 इंसान के बीच में होगा या 3-4 इंसान के बीच में ही होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक आता है मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया, जो एक ही साथ में बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचाते हो। ठीक है, वो किसके ज़रिए, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म के ज़रिए। ठीक है, इन सब के ज़रिए बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों तक हम एक साथ में मैसेज पहुंचा सकते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। और जो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो होता है जो 1-2 इंसान के बीच में या 3 इंसान के बीच में कम्युनिकेट होते हो। ठीक है, इट इज़ ग्रेट वे टू प्रोवाइड एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। ये सारा जो है कौन सा, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, ये सारा जो है 1-2 लोगों को क्या करते हैं, वे टू प्रोवाइड एजुकेट करते हैं और लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं लोगों का। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हैज़ नाउ बिकम फार मोर ईजियर विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। टुडे information from any part of the world is just a click away from us, thanks to the email and internet facilities। आजकल क्या हो गया है, पूरा एक क्लिक करो, बस क्लिक करने की देर है और एकदम से मैसेज जो है पहुंच सकते हैं। इसको हम थैंक्स जो है किसको कहेंगे, ईमेल, इंटरनेट फैसिलिटीज़ को। ये ईमेल ही है, ये इंटरनेट ही है जो इस टाइम पे भी, कौन से टाइम पे भी, जो इतना ज़्यादा ये बीमारी फैल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो अभी बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं, अभी घर में ही बैठे हुए हैं। लोग घर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चे घर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, लोग घर बैठकर ही जॉब कर सकते हैं। वो सब किसकी वजह से, ईमेल और इंटरनेट फैसिलिटीज़ की वजह से, है ना। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मगर अगर ये ईमेल या इंटरनेट फैसिलिटीज़ अगर नहीं होते तो ये मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप तक नहीं पहुंच पाते, है ना। मगर आप तक पहुंच रहे हैं, आप इसका फ़ायदा ले रहे हो, वो किन चीज़ों की वजह से, ईमेल्स की वजह से और इंटरनेट फैसिलिटीज़ की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में। इससे हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।